नमस्कार, नई मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और उन्होंने सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़े बदलाव लाने का काम किया है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। मैं इस मंच से देश भर के प्रत्येक राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाल दी है। सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मोहन जी कह रहे उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मोहन जी, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ था, मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। संविधान के अंदर जो हमारी मर्यादाएं थी वो आज भी है। आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार सहकारिता के कोई क्षेत्र में कानूनी बदलाव नहीं कर सकती है। तो पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र का बढ़ावा करना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन करना, ये सारा काम कैसे हो सकता है? सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। बहुत सारे पत्रकार अटकलें लगा रहे थे कि मॉडल बायलॉज राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है नहीं, एनडीए शासित राज्य है नहीं, तो एनडीए की सरकार ने भेजा हुआ मॉडल बायलॉज वो क्यों स्वीकार करेंगे भला? मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। और मैं इस मंच पर से देश भर की हर राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर देश के सहकारिता क्षेत्र में नई जान डालने का काम किया है। क्योंकि प्राइमरी सोसाइटियां, चाहे प्राइमरी मछुआरा सोसाइटी हो, चाहे प्राइमरी डेयरी हो, चाहे पैक्स हो, वो जब तक मजबूत नहीं होती है, उसके ऊपर 3 स्तरीय सहकारी खाका मजबूत हो ही नहीं। आवास की घटना को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कड़ी निंदा की है। इसको लेकर कहा है कि ये सब राजनीतिक दुकानदारी है। मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है उन्होंने और कहा है कि ये सब राजनीतिक दुकानदारी है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र शुरू से रहा है। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, इसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है इस पर? लगातार उसमें देखिए, ये सब राजनीतिक दुकानदारी है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र शुरू से रहा है। इस देश के एक एक लोगों का और एक एक नागरिक, जो हमारे 140 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सबका भला हो, इस बात की चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है इस पर? लगातार उसमें देखिए, ये सब राजनीतिक दुकानदारी है। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र शुरू से रहा है। इस देश के एक एक लोगों का और एक हिंसा को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, यह नहीं होना चाहिए। मैं अपने दल की ओर से प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करूंगा कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध हो। गांधी जी हमें जो बताकर गए हैं उस रास्ते पर चले। मामला न्यायालय में है, मेरा दल भी याचिका करता है।
आना पड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है कि जो कुछ हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं हर व्यक्ति से अपने दल के बिहाफ पे आग्रह करूंगा, शांतिपूर्ण प्रतिरोध गांधी हमें बता के गया, उस पर चलिए। मामला न्यायालय में है, कई पिटीशन है, मेरा दल भी पिटिशनर है। हमें पता है कि ये जो नाइंसाफी आर्टिकल 26 के मिस इंटरप्रिटेशन से हुई है वो एड्रेस की जाएगी, और ये जो गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर के मुल्क की तामीर थी वो नष्ट नहीं होगी। लेकिन किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन की कोई इजाजत, और मेरा पूरा विश्वास है कि ममता जी का एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंट्रोल करेगा, इस टिप्पणी के बावजूद भी। लेकिन बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत। मतलब मेरा तो मानना है कि कितनी जगह ये कार्ड खेलोगे, घिस चुका है। मतलब बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, आपके चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया। देश का सामाजिक सौहार्द सारे राज्य सरकारों और केंद्र की जिम्मेवारी। उस सौहार्द की कीमत पर अपने वोट की फसल मत देखिए, यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा। क्योंकि देश बचेगा तो चुनाव होंगे, पार्टियां जीतेंगी, पार्टियां हारेंगी, लेकिन देश का मानस ही अगर छत हो जाएगा, कोई भी जान जा रही हो, हिंदू की जा रही हो, मुसलमान की जा रही हो, दलित, पिछड़ा, सिख, ईसाई की जा रही हो। मुर्शिदाबाद की घटना पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जो घटना हुई है वो चिंतित है, वो घटना काफ़ी दुखी किया लोगों को, और उन्होंने कहा कि अचंभित करने वाला और दुखी करने वाला ये घटना है। जिस तरह की घटना वहाँ की सड़कों पर हुई, निहत्थे लोगों को पीटा गया, गोली चलाई गई, लोग मारे गए, इससे पूरा देश स्तब्ध है। केंद्रीय बलों के बगैर वहाँ शांति हो पाएगी ऐसा अब मुश्किल लगता है। बंगाल में वक्फ एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा, ये राज्य का अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में निहत्थे लोगों को मारना पीटना असंवैधानिक है। मुर्शिदाबाद की घटनाओं ने सारे देश को अचंभित भी किया है और दुखी भी किया है। जिस तरह का नंगा नाच वहां की सड़कों पर हुआ, निहत्थे लोगों को पीटा गया, गोली चलाई गई, मारे गए, समूचा देश स्तब्ध है इन घटनाक्रमों को लेकर के। और केंद्रीय बलों के बगैर वहां शांति हो पाएगी ऐसा अब मुश्किल लगता है। भाजपा के लीडर्स का कहना, ममता बनर्जी कह रही हैं कि वक्फ एक्ट को बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा और शांति की सबसे अपील की है। बंगाल में वक्फ एक्ट को नहीं लागू किया जाएगा, ये राज्य का विशेषाधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में निहत्थे लोगों को। जहानाबाद में फुटपाथ दुकानदारों का गुस्सा सड़क पर दिखा, और गुस्सा एक तरह से कहा जाए, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और पुतला दहन का भी कार्यक्रम किया गया। जहानाबाद फुटपाथ दुकानदार संघ ने जोरदार विरोध किया, और लगातार विरोध करते हुए लगातार ये विरोध हो रहा था और सभी नारे भी लगा रहे थे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया NASVI के बैनर तले फुटपाथ दुकानदार संघ ने जिला परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा के नेतृत्व में काको मोड़ स्थित ऊठा सब्जी मंडी में किया गया। इस विरोध में 5 प्रमुख मार्केट कमेटियों के अध्यक्ष और कार्यकारी सदस्य शामिल हुए। मनमानी चुंगी वसूली, ठेकेदारों की दबंगई और जिला परिषद की निष्क्रियता पर तीखा प्रहार किया और विरोध किया। जहानाबाद जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार चोपड़ा ने आरोप लगाया कि फुटपाथ दुकानदारों से 40 से 50 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। मामला यह है कि लगातार फुटपाथ दुकानदारों को शोषण करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा मुख्यमंत्री जी का जब आगमन था तो हमारे जिला अधिकारी बहुत तत्पर थी बेंडिंग जोन बनाने के लिए, और लगभग 25 मांगों में सेकंड पोजीशन फुटपाथ दुकानदारों के लिए बेंडिंग जोन था, और हम लोग बहुत खुश थे। सोचा कि जिला अधिकारी बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन के बाद कहीं भी बेंडिंग जोन का कोई चर्चा नहीं है। उस पर से डीडी सिंह के द्वारा जहानाबाद में फुटपाथ दुकानदारों को यानी जिला परिषद की अपनी जमीन पर बंदोबस्ती की गई है। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है, परंतु यहाँ के दबंग ठेकेदारों के द्वारा जो अपने आप को कहता है कि तुमको सुरेंद्र यादव के पास जाना है जाओ,
सुदय यादव के पास जाना जाओ या आप प्रशासन के पास जाओ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और हम रंगदारी के तौर पर वसूली करेंगे। क्योंकि जिला परिषद के द्वारा निर्धारित रकम की गई है, लेकिन यहाँ ठेकेदार 4-5 की संख्या में पूरे दारू पी करके जाता है और गरीब गुरबा फुटपाथ दुकानदारों पर रंगदारी 50, 25, 50, 100 तक निकाल लेता है। नहीं देने पर जबरदस्ती उससे से निकाल लेता है। इसके लेके लोगों में आक्रोश बना और लोगों ने हमारे पास शिकायत भेजा। हमने इसको संज्ञान में लिया और जहानाबाद के जिलाधिकारी के व्हाट्सएप पर डाला, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद हम लोग डीडी सिंह का पुतला दहन किए, अभी आप जैसा देख रहे हैं। क्योंकि क्या मांग करते हैं? अब मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि हम गरीब फुटपाथ स्वावलंबी समिति के सदस्य, इन लोगों को अस्थायी रूप से निदान करना चाहिए। सड़क के किनारे रोजी रोजगार करने वालों को अस्थायी निदान बेंडिंग जोन करना चाहिए। बेंडिंग जोन करने के बाद उसमें बुनियादी सुविधा दीजिए, उसके बाद आप टैक्स लीजिए। अरविंद कुमार चोपड़ा, फुटपाथ दुकानदार संघ के जिला अध्यक्ष। मामला है कि हम लोग का दुकान है कृषि फार्म के नजदीक। हम लोग के पास आया पैसा मांगने के लिए ठेकेदारी, बोला कि ठेकेदारी का मतलब क्या चाहिए आपको? तो कि प्रत्येक दुकान 50 रुपया चाहिए। हम लोग 50 रुपया क्यों देंगे? 200 कमाते हैं, 50 रुपया हम क्यों देंगे आपको? नहीं देने के बाद वो लोग कहा कि से हम वसूली करेंगे, तुम लोग के पास जहाँ जाना है जा सकते हैं, हम लोग वसूली करेंगे आपसे। तो हम लोग कहा कि हम लोग का एक कमेटी हम लोग का चलता है, हम लोग बैठकर इसका रास्ता निकाल लेंगे। उसके बाद आपको जैसा होगा वैसा आपको हम बताएं। नहीं, टेंडर जिला परिषद की रसीद लेकर आता है और कलम से लिख कर देता है कि 50 रुपया 60 रुपया कलम से लिख कर देता है। अब ये पता हमको नहीं है, ये तो बता सकते हैं वहाँ का जो मतलब टेंडर हुआ है डीडीसी बता सकते हैं। आज हम लोगों ने उसके खिलाफ मोर्चा निकाले हैं और पुतला दहन किए हैं डीडीसी का। मांग हम लोग का है कि हम लोग फुटपाथ है, हम लोग बेंडिंग जोन, हम लोग को जोन चाहिए, बेंडिंग जोन बना कर दे दिया जाए और आधार से लिंक कर दिया जाए। हम लोग आपको पैसा हम लोग के पास आने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग से आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए और पैसा आप खुद वहीं से वहीं काट लीजिए। मेरे पास मैसेज मिल जाएगा, हम जान जाएंगे मेरा पैसा हो। हमारा नाम संजय कुमार हुआ। हम लोग व्यवसाय है, मुर्गा मछली का व्यवसाय यही है। देखिए, एगो 20 रुपया है, एगो 30 रुपया है और 50 का भी रसीद हमारे पास है। 50 नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने नीतीश सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश ने बाबा साहेब के सपने को साकार करने का काम किया है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जब से शासन संभाला है तभी से उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने का काम किया है। आज भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के मन में नीतीश कुमार जी के प्रति श्रद्धा है। मजबूती से जेडीयू सब दिन सामने रहती है, आपको अगर नहीं दिखाई पड़ता, जेडीयू सब दिन मजबूती से सामने रहती है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2005 से जब से उन्होंने शासन संभाला, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था उस सपने को उन्होंने साकार करने का काम किया, सरजमीन पर उतारने का काम किया। इसलिए उनके प्रति आज भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के को मानने वाले जो लोग हैं उनके प्रति श्रद्धा है नीतीश कुमार जी के प्रति कि बाबा साहेब के सपनों को वो साकार कर रहे हैं। इसलिए आपको उत्साह दिखाई पड़ा। 2025 फिर से नीतीश का नारा है सर। 2025 फिर से। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।